ओम नमः शिवाय बाल दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम इकाई 2 अनूठे इंसान की जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें हम सबसे पहले नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन चरित्र थोड़ा बहुत यहाँ पर दिया गया है, जो उसकी बचपन की बातें की गई है वह आज हम जानेंगे, जिसका शीर्षक है ऐसा था नेपोलियन। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। सत्यवादी यानी कि हमेशा सच बोलने वाला। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आँख मिचौली खेल रहा था। क्या कर रहा था अपनी बहन के साथ? वह आँख मिचौली खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। अमरूद यानी कि जामफल, गुजराती में के जामफल है, वो बेच रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी? अब क्या हुआ, उसका नुकसान हो गया है ना, तो अब वो अपनी माँ को क्या उत्तर देगी? तो इलाइजा अपने भाई से कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। तो नेपोलियन ने कहा, नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। हानि होना यानी कि नुकसान होना, कि उसका नुकसान हुआ है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा कि बहन, मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। क्या कहा नेपोलियन ने कि अपने पास जो 3 सिक्के थे वो उससे निकाल कर दिए, जो पुराने समय में जेब खर्च के लिए दिए जाते थे। तो लड़की बोलती है कि इन 3 सिक्कों से क्या होगा? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी, लड़की ने कहा। तो नेपोलियन कहता है, अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिला देंगे। देखो यहाँ पर नेपोलियन क्या करता है, उसकी नुकसान की भरपाई करने के लिए वो अपनी माँ के पास पैसे ले जाने के लिए जाता है। आज हम किसी का नुकसान करते हैं तो क्या हम सामने से उसे अपने घर ले जाते हैं? नहीं, ऊपर से हम तो सामने से उसे और डांटते हैं और कहने लगते तेरी गलती है, यह बोलकर हम उसे धुतकारते हैं। पर देखो कि नेपोलियन के साथ छोटा है फिर भी वो अपनी गलती मानता है और उसे अपने घर पर भी बताता है। जबकि हम अभी यहाँ पर अब के समय में कोई यह अपनी गलती मानता नहीं और घर पर भी नहीं बताता। आगे देखें। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज़ होंगी। नेपोलियन नहीं माना। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च दे रही है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। देखो कि नेपोलियन ने क्या कहा कि आप जो मुझे जेब खर्च यानी कि जो उसे स्कूल में जाने के लिए या उसके लिए नाश्ता पेन पेंसिल कुछ लेने के लिए उसके पास थोड़े बहुत उसकी मम्मी उसे पैसे देती है, तो वह पैसे में से उसे पैसे दे दीजिए। तो उसकी माँ कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के बिना रहना पड़ेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। माँ ने कहा। तो क्या कहती है, जब ये जेब खर्च की बात करता है तो उसकी माँ क्या क्या कहती है कि तुमने जो ये सारी बात सच्चाई मुझे बताई ना, उससे मैं बहुत खुश हुई हूँ, पर इसका जो आपने जेब खर्च में से पैसे देने के लिए बात कही है, तो आपको अब 1 महीने तक जेब खर्च कुछ नहीं मिलेगा। तो नेपोलियन कहता है, ठीक है माँ। नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सज़ा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सज़ा भुगतने में भी अद्भुत आनंद आया। कि क्या है कि जब नेपोलियन ने जो ये सच बोला तो उसकी सज़ा तो मिली ना, पर क्या है, उसने सच बोलकर भले ही सज़ा उसे मिले, पर उसने कहाँ से हंसते और अद्भुत आनंद के साथ उसने वह सज़ा को पूरा किया। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था।
बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति थी। देखो यहाँ पर क्या, नेपोलियन छोटा था फिर भी कैसा सत्यवादी था। ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में ऐसे सत्यवादी ही बनना ज़रूरी है। चाहे वह किसी भी तरह की गलती हो, कुछ भी हो, फिर भी हमें माननी चाहिए और उसका हो सके उतना प्रायश्चित भी हमें करना चाहिए। अब आगे दूसरा है कि सच्चा दान। मालबार केरल की बात है, यानी कि केरल के एक गाँव है, वहाँ पर का मालबार है, वहाँ से की बात है। वहाँ बड़गरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया था। सभा यानी कि सबको मिलकर बैठे हो, आज के समय उसे क्या मीटिंग बोलते हैं। तो सब लोग इकट्ठे होकर एक जगह इकट्ठे होकर बातचीत करते हैं, वो उसको सभा बोलते हैं। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ आई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? कि यानी कि क्या, एक कौमुदी जो लड़की 16 साल की है वह क्या करती है, अपने हाथ की सोने की चूड़ी निकाल कर उसे गांधी जी को देती है और बोले हस्ताक्षर यानी कि साइन। उनकी अभी का समय उसे बोले ऑटोग्राफ, स्टार का ऑटोग्राफ लेते हैं ना, ऐसे साइन के आपके हस्ताक्षर मिलेंगे क्या? गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूंगा। अभी क्या कर रहे थे कि गांधी जैसे हस्ताक्षर कर रहे थे वैसे ही वो अपनी दूसरी चूड़ी निकालने लगी। तो गांधी जी ने कहा, अरे पगली, मैं तो तुम्हें एक ही चूड़ी में हस्ताक्षर करके दूंगा, तुम्हें दूसरी चूड़ी देने की ज़रूरत नहीं है। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार उतार लिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? क्या है कि जब उन्होंने जेवरों की जो भीख मांगी थी ना गांधी जी ने, तो उस पर क्या वो अपने सोने के हार भी उतार कर दे रही थी कौमुदी। तो उन्होंने कहा कि तुमने अपने माता पिता की आज्ञा ली है? फिर आगे होता है कि बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित बूंदे भी निकाल लिए। तो जब वो गांधी जी बोल ही रहे हैं फिर भी उसने क्या किया, अपने कान में जो रत्न जड़ित यानी कि अभी के डायमंड के वैसे बूंदे हैं, बूंदे यानी कि छोटी कान में पहनने की इयरिंग्स वो है, वो उन्हें निकाल कर देती है। गांधी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना? मान पत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं। ये क्या कहा, तो कोई जैसे ये बूंदे ये सब दे रहे थे ना, तभी किसी ने कहा कि जो नीलामी कर रहे हैं मान पत्रों की, यानी कि आदर से लिखा हुआ कोई पत्र है, उनकी जो नीलामी यहाँ बेच रहे हैं सबको, वो है वही तो उसके पिता है कि वही तो हमें मदद कर रहे हैं, उनकी ही लड़की है कि। अब गांधी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर ना नए गहने नहीं बना सकोगे। क्या कहते गांधी जी कि तुम जब ये गहने दान में दे दोगे तो तुम यह गहने फिर से नहीं बनाओगी और फिर से पहनोगी भी नहीं। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली, यानी क्या, उसने पूरे दृढ़ मजबूत इरादे के साथ उसने यह मान लिया कि हाँ अब मैं नए गहने नहीं बनाऊंगी। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। क्या जो कौमुदी ने जो कागज़ दिया था साइन करने के लिए,
उसके नीचे उन्होंने लिखा कि तुम्हारा जो 10 या आभूषण दिए हैं ना, उससे तो तुम्हारा जो ये आभूषण न पहनने का तुमने त्याग 16 साल की उम्र में दिया है ना, वही सबसे तुम्हारा अच्छा और सबसे बड़ा आभूषण है। क्या सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। यहाँ पर देखो कि हमें क्या देश प्रेम की बात की गई है, और देश प्रेम के लिए यह 16 साल की बच्ची अपने गहनों का भी त्याग कर देती है। वैसे ही हमें अपने जीवन में भी ऐसे ही अपने देश के प्रति कार्य करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।